नमः संस्कृताय। नमो नमः मित्रों, मैं प्रवीक्षा दुबे आपके दिग्विजय भव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभवम नाम के द्वितीय चैप्टर को, जो कि 10th क्लास का है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पाटलिपुत्र यानी कि आपके बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के विषय में बताया गया है। पटना की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी वहाँ का वैभव है, जो वहाँ की सुख समृद्धि है, उसके विषय में यहाँ पर विस्तार रूप से बताया गया है। इसीलिए आपके इस चैप्टर का नाम पाटलिपुत्र वैभवम रखा गया है। फ्रेंड्स, पटना का ही प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र, यानी आपके इस पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अभी आपके इस पटना में बहुत सारे स्टेशन हैं जो कि अलग अलग नामों से हैं। पाटलिपुत्र जंक्शन अलग है आपका, है ना, पटना स्टेशन अलग है, तो अब ये अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जो आपकी राजधानी है पटना, उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था। इस पाटलिपुत्र के वैभव को हम पढ़ेंगे और इसके विषय में जानेंगे कि आपकी राजधानी की विशेषताएं क्या क्या है। फ्रेंड्स, हर एक देश की राजधानी होती है और हर प्रदेश की भी राजधानी होती है। तो आपका ये बिहार प्रदेश है। बिहार प्रदेश की राजधानी क्या है? पटना। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। जैसे कि भारत देश की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो देश की राजधानी भी होती है और प्रदेश की राजधानी भी होती है। तो ऐसे ही क्षेत्र विशेष यानी प्रदेश विशेष की राजधानियां होती हैं। तो आइए देखते हैं पाटलिपुत्र वैभवम में क्या कहा गया है। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम आधारयत। देखिए, बिहार राज्यस्य, यहाँ पर 6 की पावर 1 यानी कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य की राजधानी नगरम। देखिए, अभी हमने जिक्र किया था ना कि राजधानी होती है राज्य की या प्रदेश की, तो बिहार राज्य से राजधानी नगरम, राजधानी नगर पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु। यहाँ पर देखिए सर्वेषु भी है और कालेषु भी, दोनों में ही 7 की पावर 3 का प्रयोग किया गया, यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि विशेषण और विशेष से दोनों को ही एक विभक्ति में रखना चाहिए। तो सर्वेषु कालेषु दोनों में 7 की पावर 3 का प्रयोग कर दिया गया। सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्वम आधारयत माने महत्व रखती है। यह बिहार राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु सभी कालों में महत्वम आधारयत महत्व को रखती है या अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसका महत्व है? कौन महत्वपूर्ण स्थान रखता है? तो बिहार राज्य से राजधानी पाटलिपुत्रम, बिहार देश की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में विशेष स्थान रखती है या महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अस्य इतिहासः, यहाँ पर संधि की गई है। देखिए, हम संधियों को भी तोड़ते हुए चलेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अस्य इतिहासः, इस शब्द को हम तोड़ेंगे, इसमें संधि है। कौन सी संधि निकलेगी? आइए देखते हैं। शब्द तोड़ लेते हैं पहले। अस्य धन इति हा सह, ठीक है। तो ई है, ई का हुआ है ए, ये ए के रूप में ही यहाँ पर आया हुआ है, तो ई का ए हो जाता है आपकी गुण संधि में। अब ये वो गुण संधि नहीं है जो गुड़ मंडी में मिलता है, ये गुण संधि है। इसका सूत्र है आद गुणः, आद गुणः से गुण संधि हो गई है यहाँ पर। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। तो सबसे पहले देखिएगा सार्ध, ये सार्ध शब्द होता है आधा, संस्कृत में आधे को बोलते हैं सार्ध। आधा हो गया, किसका आधा? सहस्त्र माने 1000, 1000 का आधा कितना हो गया? 500। आपको 1000 का नोट दिया जाए तो उसमें बोला जाए कि आधा कर दीजिए, तो आप आधा कितना करेंगे? 500, यानी यहाँ पर 1000 हो गया सहस्त्र का अर्थ। और कितने? 2 है, यानी 2, 2000 और प्लस आधा, तो आपका कितना हो गया? 2500। तो 2500 वर्ष परिमितः वर्तते।
इसका इतिहास जो है वो सार्ध सहस्त्र द्विवर्षम यानी कि 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर शास्त्र सहस्त्र द्विवर्ष हमने निकाला कैसे, आप जानते हैं। अंक का नाम वामनुगति, हम पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अंक जो होते हैं बाएं से दाएं चलते हैं। तो दो लास्ट में लिखा है, हम 2 को पहले लिखे, फिर क्या लिखा था, 1000 लिखा था, तो हमने 1000 के साथ में क्या किया, सार्ध को भी ले लिया, तो ऐसे बना था हमारा ये 2500। अंक का नाम वामनुगति, यानी अंक जो होते हैं वो आपके बाएं से दाएं चलते हैं। अग्रे गच्छामः। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम औद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। अत्र माने यहाँ पर, धार्मिक क्षेत्रम जो धार्मिक क्षेत्र है या धार्मिक स्थल है वो, राजनीतिक क्षेत्रम जो राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीतिक स्थल है, जैसे कि राजनीतिक दल है अलग अलग प्रांतों में होंगे, और उद्योग क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में, विशेषण माने विशेष रूप से, ध्यानाकर्षकम ध्यान को आकर्षित करते हैं। यानी यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं, सबसे पहले है आपका धार्मिक क्षेत्र। धार्मिक क्षेत्र हो गया जैसे बौद्ध का स्तूप हो गया, जैसे कि भगवान बुद्ध की जो नगरी है, जन्म स्थली है लुम्बिनी, वो हो गया। तो यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र यानी आपके यहाँ जो पूजा पाठ के स्थल हैं, जो मंदिर है या जो भी बहुत प्राचीन धर्म से जुड़े हुए स्थान हैं, वो राजनीति क्षेत्रम, राजनीति के क्षेत्र यानी जो राजनीतिक दल हैं आपके, वो राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, वो राजनीतिक दल भी आपको आकर्षित करते हैं। उद्योग क्षेत्रम च, और उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र जो है वो विशेषण माने विशेष रूप से, ध्यानाकर्षकम माने ध्यान को आकर्षित करते हैं। यानी ये जो क्षेत्र हैं ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने आप ही ध्यान को आकर्षित कर लेते हैं। वैदेशिका यात्रिणा मेघस्थनीस, वैदेशिका इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर इन्होंने अपने देश के नहीं बताए हैं, बल्कि वैदेशिका, वैदेशिक कहते हैं विदेशी, यात्रिणा माने यात्री, विदेशी यात्री। मेघस्थनीस नंबर 1 कौन है, मेघस्थनीस। नंबर 2 फायान। नंबर 3 हुएंगसांग इत्सिंग प्रवृत्त्या, और जो इत्सिंग प्रवृत्त्या, प्रवृत्त्या का मतलब होता है आदि अथवा इत्यादि, आप दोनों ही कह सकते हो, कुछ लोग आदि लिखते हैं, कुछ लोग इत्यादि लिखते हैं, ठीक है। तो मेगास्थनीस, फाह्यान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि या इत्यादि पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्र का यानी कि पटना के, वर्णनम माने वर्णन को, स्व माने अपने अपने, संस्मरण ग्रंथेषु संस्मरण ग्रंथों में, चक्रु माने किया। यानी ये जो वैदेशिक यात्री थे मेगास्थनीस, फाह्यान और हुएनसांग, इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में जाकर के वर्णन किया। अब ये संस्मरण क्या है, संस्मरण ग्रंथ कैसे लिखे जाते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। संस्मरण कहते हैं स्मृति को, स्मृति को या याद को। यानी हमारे मस्तिष्क में जो भी यादें होती हैं, जो भी स्मृतियां होती हैं, उन्हें यदि हम किसी पुस्तक का रूप दे दें या किसी कथा का रूप दे दें या किसी कहानी का रूप दे दें, वो क्या कहलाती है, संस्मरण। संस्मरण कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि ये मेगास्थनीस, फाह्यान, हुएनसांग, इत्सिंग जब आए थे भारत, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ की कल्चरल चीज़ों को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की आर्ट्स को, यहाँ के लिविंग सेंस को, इन सभी चीज़ों को देखा, देखने के बाद उनको समझा और उसको अपने मेमोरी डाटाबेस में कलेक्ट कर लिया। जैसे आप क्या करते हो, आप फ़ोन का यूज़ करते हो, आपके फ़ोन मल्टीमीडियाज़ होते हैं, इन मल्टीमीडियाज़ के फ़ोन में आप कहीं जाते हो, जनरली आप सभी घूमने तो अवश्य जाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते ही आपको अगर वीडियो क्लिक करनी है आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यदि आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है तो आप पिक्चर्स निकालते हैं, स्लो मोशंस वीडियोस बनाते हैं,
उसके बाद में आपको लगता है नहीं यार ये फोटो अच्छी नहीं है, तो आप घर आकर के उसको एडिटिंग भी करते हैं। यही सब क्या है, यही है संस्मरण जो आप अपने फ़ोन की मेमोरी में कलेक्ट करके लाए हैं और घर आकर के उनको देखते हैं कि यार देखिए ये चीज़ें थी, ये हमने वहाँ पर देखी और इन सब स्थलों पर हम घूमे हैं। वो स्मृतियाँ आप अपने फ़ोन में कैद करके लेके आए। जैसे कि कहा जाता है कि जो तस्वीरें होती है ना, वो बीते हुए क्षणों की याद दिलाती हैं। वो क्षण दोबारा जो लौट कर नहीं आते, उनकी याद दिलाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको कैमरे में कैद कर लेते हैं। ये जो 3 वैदेशिक यात्री यहाँ पर आए थे, इन्होंने क्या किया, तब मल्टीमीडिया मोबाइल तो चलते नहीं थे, तो इन्होंने अपने आईज रूपी कैमरा से, अपने आँख रूपी कैमरा के द्वारा उसको कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद अपने मेमोरी डाटाबेस में उसे फीड कर लिया। और जैसे जैसे उन्होंने चीज़ों को देखा समझा, वैसे ही जाकर के उन्होंने उस पुस्तक में लिखा। उस पुस्तक में लिखने के बाद में इन्होंने उसे संस्मरण ग्रंथ का नाम दे दिया। तो मेगास्थनीज, फायान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि ये जो लोग आए थे, इन्होंने क्या किया था, भारत की इस महत्ता को, यानी आपके पाटलिपुत्र जो है भारत का ही हिस्सा है और इस भारत देश के जो विभिन्न प्रांतों में ये घूमे थे, इन विभिन्न प्रांतों का इन्होंने जो कैप्चरिंग की थी, जो इन्होंने मेमोरीज कलेक्ट की थी, उनको इन्होंने संस्मरण ग्रंथों में लिख डाला। यहाँ पर मुझे अपनी लिखी हुई एक शायरी याद आ रही है, आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बेशक नज़ारे और भी थे, कि बेशक नज़ारे और भी थे तुम्हें किस्से सुनाने को, बेशक नज़ारे और भी थे तुम्हें किस्से सुनाने को, ये तेरी रौनक मुझे यहाँ तक खींच लाई है। यानी ये जो पाटलिपुत्र का वैभव था, वो मेगास्थनीज और फायान हुएनसांग को वहाँ तक खींच लाया। जो वहाँ की स्मृतियाँ, जो यादें उन्होंने सहेज कर रखी, उनको अपने संस्मरण ग्रंथों में किस्से और कहानियों के रूप में वर्णित कर दिया। अग्रे चलामः वयं पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन्, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर ये अवग्रह वाला जो आ है आपका, ये अवग्रह वाला आपका आ है, ये यदि आपको दिख जाए तो आप आंख बंद करके आंसर दे सकते हो कि इसमें पूर्व रूप संधि है। शब्द को तोड़ देंगे हम। शब्द है आपका पाठेधन अस्मिन। यदि एकार और ओकार के बाद में ह्रस्व आ जाए तो उस आ का अवग्रह वाला आ हो जाता है और एकार पूर्ववत ही रहता है। यही है आपका पूर्व रूप संधि। तो पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। पाटलिपुत्र वैभवस्य यानी कि जो आपका पाटलिपुत्र है, ये पटना जो है, इसका सामान्य माने सामान्य, परिचयो माने परिचय, वर्तते माने है। यानी इस पाठ में आपके इस पटना का, आपके इस पाटलिपुत्र क्षेत्र का सामान्य परिचय दिया गया है। वो सामान्य परिचय क्या है, देखते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंगम वशद विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु अन्यतम, इस शब्द को तोड़ेंगे क्योंकि इस शब्द में संधि दी गई है। संधि तोड़ते हैं। नगरेषु धन अन्यतम, क्लियर। नगरेषु अन्यतम, यहाँ पे सा पर जो उकार है, ये जो आपको सा पर उकार दिख रहा है, ये उकार यानी जो छोटे उ की मात्रा दिख रही है, ये छोटे उ की मात्रा आपकी परिवर्तित हो गई है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो उ है वो हुआ में बदल गया है। तो प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, इन तीनों ही शब्दों में 7 की पावर 3 का प्रयोग किया गया। जैसे अभी हमने पहले ऊपर वाली लाइनों में पढ़ा था, वहां पर भी 7 की पावर 3 का प्रयोग हुआ था, एक ही साथ 2 शब्दों में। तो ये किसके कारण, विशेषण और विशेष्य के कारण। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु, प्राचीन भारतीय नगरों में। अन्यतम माने अन्यतम यानी कि विशिष्ट स्थान वाले या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले। पाटलिपुत्रम, ये जो पाटलिपुत्र है यानी कि जो पटना है, अनुगंगम
अनुगंगम शब्द, माँ से आ निकालेंगे, शब्द निकलेगा आपका अनुगंगम। जो व्याकरण लिखने वाले महर्षि पाणिनि हैं, जिन्हें हम पाणिनि बाबा भी कहते हैं, तो उनके अनुसार उपसर्गों की संख्या 22 है और इन 22 उपसर्गों में एक अनुपसर्ग भी है। और इस अनुपसर्ग को अव्ययी भाव समास में कई एक अर्थों में रखा गया है। वहां पर अनु का अर्थ समीप में भी है, अनु का अर्थ पीछे में भी है और अनु का अर्थ योग्यता रूप में भी है। लेकिन यहाँ पर हम अनु का अर्थ किस रूप में लेंगे? समीप अर्थ में लेंगे, क्योंकि गंगा के पीछे करेंगे तो ये ठीक नहीं है। क्या आपका पटना गंगा के पीछे? गलत बात। क्या आपका पटना गंगा के पीछे है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शहर जो होता है वो उस नदी के किनारे ही बसा हुआ होता है। तो पाटलिपुत्रम अनुगंगम, यह पाटलिपुत्र गंगा के समीप में, बसद माने बसा हुआ, विचित्रम माने विचित्र, महानगरम महानगर, बभू माने था। प्राचीन भारतीय काल में या प्राचीन भारतीय नगरों में विशेष स्थान रखने वाला ये पाटलिपुत्र यानी कि आपका पटना, आपके पटना नाम की राजधानी गंगा के किनारे बसी हुई थी और ये बहुत ही विचित्र महानगर थी। उस समय में ये पटना जो आपका था बहुत ही विचित्र महानगर के रूप में था। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीमत आख्याय काव्य कथयति। तद विषय, इस शब्द को हम तोड़ेंगे, तद धन विषय। तो देखिए ये ता है, ता में हलंत लगा हुआ है यानी कि आधा है और इस पर जाकर ये वकार लग गया है और मात्रा द पे चली गई है, इसलिए आपको इतना छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा है। तद विषय, तद विषय यानी उस पाटलिपुत्र के विषय में, उस पटना राजधानी के विषय में, दामोदर गुप्तो नाम कवि, दामोदर गुप्ता कवि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पुस्तक में या इनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न तो जरूर बनाएगा कि पाटलिपुत्र के विषय में या पटना के विषय में किस कवि ने अपनी आख्या में कहा है, या किस कवि ने पाटलिपुत्र के वैभव को या पाटलिपुत्र की समृद्धि की व्याख्या या वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। तो दामोदर गुप्ता नाम के कवि ने। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि, उस पटना के विषय में दामोदर गुप्ता नाम के कवि ने कुटनीमत नाम के आख्या काव्य में कथयति माने कहा है। क्या कहा है? बहुत ही सुंदर श्लोक है, देख लीजिएगा। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलग्रहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, महितल, महितल कहते हैं आपकी पृथ्वी को। देखिए हिंदी में पृथ्वी ऐसे लिखते हैं और संस्कृत में पृथ्वी ऐसे लिखते हैं। कहीं भी आप संस्कृत की पुस्तक उठाइएगा, पृथ्वी आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ये हिंदी में हम लोग लिखते हैं। अस्ति महितल तिलकम, महितल यानी पृथ्वी का, इस धरती का, तिलकम माने तिलक स्वरूप, अस्ति माने है। क्या? ये आपका पाटलिपुत्र यानी आपका पटना इस पृथ्वी का तिलक है। सरस्वती कुल ग्रहम महानगरम, और ये जो महानगर है वो सरस्वती का कुल ग्रह है। जैसे कि लड़कियां जब तक मायके में रहती हैं तो उनका वो ग्रह होता है, केवल घर होता है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, उनकी विदाई कर दी जाती है, तो वैसे ही उनका कुल ग्रह हो जाता है और वो उस घर में जाकर के उस घर की कुल वधू हो जाती है। तो ये जो आपका पटना है यानी पाटलिपुत्र है, ये सरस्वती का कुल ग्रह है। अब ये नहीं कि सरस्वती माता का कुल ग्रह है, सरस्वती का अर्थ यहाँ पर शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा, यानी जो शिक्षा का यहाँ पर विस्तार हो रखा है वो सरस्वती का कुल ग्रह कहा गया है। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय, आपके यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अभी अवशेष बाकी है, लेकिन प्राचीन समय में यदि सबसे अच्छी कहीं पढ़ाई होती थी तो वो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। नालंदा विश्वविद्यालय में संस्कृत के वेदांगों का अध्ययन किया जाता था और वहाँ पर देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे। जो भी आपके विषय थे वो सारे आपके विषय संस्कृत में ही पढ़ाए जाते थे। जैसे यदि आप गणित पढ़ते थे तो वहाँ उसका नाम ज्यामिति था,
और गणित भी आपको संस्कृत में पढ़ाया जाता था। यदि आप विज्ञान पढ़ते थे तो अणु और परमाणुवाद पढ़ाया जाता था, वो भी संस्कृत में पढ़ाया जाता था। यदि आप मनोविज्ञान इत्यादि पढ़ते थे तो वो दर्शन आधारित था। तो ऐसा कोई भी विषय नहीं था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता था, आंग्ल को छोड़ करके। क्योंकि आंग्ल हमारे देश की भाषा कभी थी ही नहीं। आंग्ल यानी कि अंग्रेजी भाषा कभी हमारे देश की भाषा थी ही नहीं, इसलिए उसे तो पढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। तो वो सरस्वती का कुल ग्रह था। नालंदा विश्वविद्यालय आपके यहाँ शिक्षा का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान था, इसीलिए सरस्वती का कुल ग्रह कहा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय अभी भारतवर्ष में फिर से कोई दूसरा नहीं हुआ है, इसीलिए सरस्वती का कुल ग्रह कहा गया है, यानी शिक्षा का कुल ग्रह कहा गया है। नामना पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र नाम का यानी पटना नाम का परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर कहते हैं इंद्र को, किसे कहते हैं? इंद्र को पुरंदर कहते हैं। स्थान माने लोक, यानी इंद्र जहाँ रहते हैं वो क्या है? इंद्रलोक। इंद्रलोक से भी ज्यादा परिभूत माने क्या था? वैभवशाली था। परिभूत का अर्थ क्या है? वैभवशाली। यानी ये जो पाटलिपुत्र नाम का स्थान है, या पाटलिपुत्र नाम की जो राजधानी है, ये इंद्रलोक के समान वैभवशाली है। किसने कहा है? दामोदर गुप्ता नाम के कवि ने। और इन कवि ने इस पाटलिपुत्र के वैभव की ये विशेषताएं तब की बताई हैं जब ये 2500 वर्ष पुराना था। यानी 2500 वर्ष पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का भी इतिहास है। तो तब ये सरस्वती का कुल ग्रह हुआ करता था, यानी शिक्षा का कुल ग्रह हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।